आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 511वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 14 अप्रैल 2023 को हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हैं। उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है, 10 दिन बचे हैं यहाँ से सवारी रेलगाड़ी आरंभ होने में। ये यात्री प्रतीक्षालय और प्रतीक्षालय में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतीक्षालय रेल परिसर में गंदगी ना फैलाएं। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर और स्टिकर्स चिपक रहे हैं जो इस बात की कहीं ना कहीं चुगली करते दिख रहे हैं कि रेलगाड़ी बहुत जल्द आरंभ होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये अनारक्षित खिड़की, इसका स्टिकर यहाँ पर लगाया जाएगा। अनारक्षित खिड़की के अलावा ये देखिए ये आरक्षित खिड़की अर्थात रिजर्वेशन भी यहीं पर होगा। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पर 10 रुपए का मिलेगा। ये सारे के सारे यहाँ स्टिकर्स लगेंगे। एक आरक्षित खिड़की होगी अर्थात जो रिजर्वेशन सेंटर वहाँ है वो रिजर्वेशन सेंटर अब यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा अनारक्षित जो पैसेंजर रेलगाड़ियों में जो टिकट मिलते हैं वो भी यहाँ मिलेगा। और जो पूछताछ काउंटर सहयोग वाला उधर आखिरी में लगा हुआ है। ये सारे के सारे स्टिकर्स लग रहे हैं। ये इस बात से ये कहा जाए कि 10 दिन बाद यहाँ रेलगाड़ी आरंभ हो जाएगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। हम बाहर भी आपको लेकर चलते हैं और आपको भी आगे ले जाकर दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह की यहाँ तैयारी चल रही है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम यहाँ आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ आपको ऊपर जो कोच इंडिकेटर आपने देखा होगा S1 S2 जनरल जो एक पट्टिका लगी होती है उसके अंदर लाल रंग से ब्लिंक करते हैं। वो कोच का वो लगा होता है कि कोच जो भी कोच वहाँ से गुजरेंगे उस कोच वहाँ खड़ा होगा, चाहे वो स्लीपर S1 S2 S3 हो या थर्ड AC के जो होते हैं वो B1 B2 और HA1 HA2 इस तरीके के जो AC वाले कोचेज़ हों, चाहे स्लीपर कोचेज़ हों, जनरल, सबके यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स लगे होंगे जो ट्रेन आने के पहले यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कौन सा कोच कहाँ पर आ रहा है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पेंट करके एक आयताकार यहाँ पर एक डब्बा बनाया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लिमटी की लालटेन के 510वें एपिसोड में हमने आपको ये दिखाया था कि ये बताई थी ये बात कि इंजन कहाँ खड़ा होगा, इंजन की पोजीशनिंग कहाँ होगी उस बारे में, और कोचेस कौन कौन सा कहाँ होगा उस संबंध में 13 या 14 तारीख को मार्किंग की जाएगी। ये देखिए यहाँ मार्किंग हो गई। इसे स्टेज कहा जाता है। स्टेज क्या होता है ये पूछकर हम आपको सूत्रों से पूछकर हम बताएंगे। इस स्टेज से इस तरफ आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो यहाँ से 30 या 50 मीटर की दूरी पर इंजन खड़ा होगा। और सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो जानकारी यही दी है कि छिंदवाड़ा से सिवनी, चौरई सिवनी कानीवाड़ा होकर नैनपुर जाने वाली रेलगाड़ी जो अप और डाउन, आपने सुना होगा अप ट्रेन एंड डाउन ट्रेन, सूत्रों का कहना है कि जो अप ट्रेन होती है वो मुंबई तरफ जाती है और डाउन ट्रेन जो होती है वो मुंबई से निकलकर दूसरी तरफ जाती है, उसे डाउन ट्रेन कहा जाता है। नर्मदा एक्सप्रेस आधे समय अप ट्रेन चलती थी और आधे समय डाउन ट्रेन। ये देखिए यहाँ पर एक ये कहा जाए कि इसको पैकिंग मशीन है जो गिट्टी की पैकिंग कर रही है, और BT बैलास्टिक ट्रेन भी आने वाली है जो गिट्टी यहाँ पर डालेगी। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ से जो हमने आपको दिखाया, ये जो स्टेज कहा जाता है, स्टेज से
30 या 50 मीटर आगे इंजन खड़ा होगा और इंजन के लिए अलग से एक वहाँ पर संकेतक लगेगा कि यहाँ पर इंजन रुकेगा। जो ट्रेन छिंदवाड़ा से नैनपुर अप जाएगी वो इस प्लेटफॉर्म पर आएगी और नैनपुर से छिंदवाड़ा जो डाउन जाएगी वो इस ट्रैक से होती हुई जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अप ट्रेन आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर डाउन ट्रेन आएगी। बहुत जल्द यहाँ सवारी रेलगाड़ी की सीटी आपको सुनाई दे जाएगी और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोच इंडिकेटर भी अभी लगेंगे, इलेक्ट्रिक वालों ने लगाए होंगे। हम ट्रैक से दूर इसलिए है कि 510वें एपिसोड में आपको किरकिराहट, बीच में खरखराहट आपको दिख रही होगी। दरअसल इलेक्ट्रिक वेव, रेलवे के जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वेव जो 25,000 वोल्ट का करंट यहाँ पर है उसके कारण इलेक्ट्रिक वेव आ रही हैं और वो इलेक्ट्रिक वेव उन लोगों के लिए घातक मानी जा सकती हैं जो यहाँ या तो सेल्फी ले रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए घातक, ये सूत्रों का कहना है। अगर वास्तव में ऐसा है तो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर DRM नागपुर और प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ ही जो इनके इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विभाग के तकनीक की जानकार हैं उन्हें यहाँ पर कॉशन लगाना चाहिए कि यहाँ सेल्फी अगर आप लेते हैं तो सावधानी बरतें। अगर ये इस बात में सत्यता है तो हमने आपको ये दिखाया। यहाँ पर स्टेज के आगे 30 मीटर आगे इंजन खड़ा होगा। छिंदवाड़ा से आने वाली नैनपुर की ओर जाने वाली रेलगाड़ी यहाँ से इस तरफ जाएगी और नैनपुर से आने वाली रेलगाड़ी इस तरफ जाएगी। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ तैयारियाँ किस कदर तेजी से चल रही हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। इसके साथ ही एक बात और हम बताना चाहेंगे कि एक राष्ट्रीय अखबार के 17 संस्करण में रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति, सतना के रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य के द्वारा एक अखबार की कटिंग पोस्ट की है। उस कटिंग के अनुसार 24 तारीख से रेलगाड़ी का संचालन रीवा इतवारी आरंभ हो जाएगा। दरअसल सूत्रों का कहना है, लोगों का कहना है कि रीवा इतवारी जो रेलगाड़ी अभी फिलहाल चल रही है 7 दिन चल रही है। रीवा से सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होते हुए नागपुर जाती है। उसे हफ्ते में 4 दिन रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर। उसके बाद फिर ट्रैक उसका चेंज किया जाएगा। नैनपुर के बाद उस रेलगाड़ी को केवलारी, कानीवाड़ा, भौमा, सिवनी, चौरई, छिंदवाड़ा, लेंगा, सौंसर होते हुए नागपुर ले जाया जाएगा। तो उस रेलगाड़ी को अगर हरी झंडी दिखाई जाएगी तो एक सिरा महाराष्ट्र के नागपुर में, वहाँ नागपुर के सांसद या नागपुर के जो भी प्रतिनिधि हैं वो दिखाएंगे। दूसरा सिरा रीवा में, रीवा के सांसद वहाँ दिखाएंगे। बाकी बीच में जहाँ पर भी वो है जबलपुर या नैनपुर या सिवनी, यहाँ के प्रतिनिधि उस समारोह में शामिल होते हैं या नहीं होते, होते भी होंगे भी अगर, तो उन्हें रीवा या नागपुर जाना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि चूंकि यहाँ हरी झंडी दिखाने की कोई औपचारिकता नहीं होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इस बारे में यहाँ पर अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा आज 14 अप्रैल शाम लगभग 5:30 बजे तक कोई विज्ञप्ति उनके द्वारा जारी अभी तक नहीं की गई है। समय समय पर उनके द्वारा विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि वे रेल मंत्री से मिले, वे उन्होंने इसको चिट्ठी लिखी, उसको चिट्ठी लिखी। पत्र इतने लिखते हैं, वे इतने पत्र लिखते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज ना हो जाए, इतनी चिट्ठियां उनके द्वारा लिखी गई हैं। चिट्ठी लिखी जानी चाहिए, पर उन सारी चिट्ठियों में कितनी चिट्ठियों पर कार्रवाई हुई है, इस बारे में भी कोई ना कोई मॉनिटरिंग उनके द्वारा किसी आदमी को रख के करवाई जानी चाहिए। बहरहाल आइए अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, प्रतीक्षालय, रेल परिसर में गंदगी ना फैलाएं, रेल परिसर में गंदगी न फैलाएं। ये देखिए आरक्षित खिड़की, यहाँ पर रिजर्वेशन अब आरंभ हो जाएगा। आरक्षण खिड़की लिखा हुआ है, आरक्षित खिड़की लिखा हुआ है। आरक्षित खिड़की का पता नहीं, आरक्षण रिजर्वेशन की विंडो होनी चाहिए और 8 बजे से 14 बजे अर्थात 2 बजे दिन तक यहाँ पर होगा। अनारक्षित खिड़की, वहाँ पर जो पैसेंजर को टिकट मिलेगी और ऊपर प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पर 10 रुपये में, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ मिलेगा। ये भी यहाँ पर देखिए आप चिपका दिया गया है। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही, बहुत तेज गति से तैयारियां चल रही हैं।
ये तैयारियां इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि आज 14 अप्रैल हो गई है और इशारा इसी ओर कर रही हैं कि 24 तारीख से, पता नहीं इस बारे में सियासी दल इसका श्रेय क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। संघर्ष करने वाले सिवनी में जितने लोगों ने भी संघर्ष किया है रेलवे के लिए, उनके द्वारा भी पत्र लिखे गए, उनके द्वारा भी ज्ञापन सौंपे गए और ज्ञापन सिर्फ सौंपे गए हैं रेलवे के यहाँ पर स्टेशन प्रबंधक को। स्टेशन प्रबंधक के कक्ष में यहाँ स्टिकर्स देखिए चिपकाना आरंभ, स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय भी यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके अलावा अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं इनके द्वारा सारी चीजें। यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं तो ये प्रतीक्षालय, सामान्य प्रतीक्षालय होगा। यहाँ पर अभी कुर्सियाँ नहीं लगी हैं, कुर्सियाँ लगने में बहुत समय नहीं लगेगा। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ 10 रुपये में प्राप्त होगी, अर्थात अनारक्षित खिड़की जो है यहाँ से अनारक्षित टिकट मिलेगा, जो अनरिजर्व्ड टिकट यहाँ मिलेगा। 8 बजे से 2 बजे, सुबह 8 बजे से 2 बजे दिन तक यहाँ पर आरक्षण होगा। जो आरक्षण केंद्र वहाँ है, उस आरक्षण केंद्र को वहाँ बंद कर दिया जाएगा, आरक्षण केंद्र यहाँ आ जाएगा और पूछताछ का यहाँ पर ये काउंटर है। यात्री उचित टिकट लेकर यात्रा करें। अब आप समझ सकते हैं तैयारियां किस तेजी से यहाँ पर चल रही हैं। पार्किंग के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो फिलहाल पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो डब्बे बना दिए गए हैं, अलग अलग डब्बे बना दिए गए हैं। इन डब्बों में वाहन खड़े हो सकते हैं। ये यहाँ पर अगर वाहन पार्क करने जाएंगे तो जो कटंगी नाके से नागपुर नाके जाने वाला जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है रेलवे के अधिकारियों को। एक बार फिर आपको बधाई। ये जिस तरीके से काम चल रहा है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को शायद अधिकारियों ने बताया भी होगा, अधिकारियों के द्वारा बताया गया होगा उन्हें कि 24 तारीख से आरंभ हो रही है। तो जब से भी आरंभ हो रही है या फिर ये सारी तैयारियां चल रही हैं, हमने आपको सब कुछ दिखाया, हमने बताया कि हमारे सामने ही ये सब अभी नहीं लगा था, अभी स्टिकर इनके द्वारा लगाए गए हैं। आप सभी को एक बार फिर इस बात की बधाई कि ये रेलवे स्टेशन अब गुलजार होने वाला है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपसे इल्तिजा है, अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, उस गुणवत्ता विहीन काम के लिए रेलवे को पत्र लिखा आपने, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप एक काम जरूर करिएगा, एक CBI को पत्र लिखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पत्र लिखिए और उस CBI वालों से कहिए इसकी आगे जांच करें। अगर आपको लगता है यहाँ काम गुणवत्ता विहीन हुआ है और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 511वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर इसे देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे इसका प्रसारण रोजाना होता है। आपको अगर ये सारे वीडियोस खबरें पसंद आ रही हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 512वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।